हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि दो गोलार्धों में विपरीत ऋतुओं का अनुभव कैसे होता है। और आज हम ये जानेंगे कि जब उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लोगों को क्या अनुभव होता है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारे पृथ्वी के दिन की लंबाई वर्ष के दौरान क्यों बदलती रहती है। और फिर हम ये देखेंगे कि फेजेस ऑफ मून क्या होता है और ये दिन में अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडी क्यों हो जाती है। इसके आगे हम ये पता करेंगे कि ग्रहण क्या होता है तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण यानी कि सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और लास्टली ये देखेंगे कि पार्शियल और ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवा, क्या तुमने माइक और चिंपू को कहीं देखा है? आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढती हूँ, ठीक है? दीदी, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो देते जाओ। हाँ पूछो दीवा। दीदी, मेरा सवाल ये है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में लोगों को कौन सी सीजन का अनुभव होता है? ओके दीवा, मैं समझाती हूँ। जब पृथ्वी का उत्तरी भाग यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर आधा झुका होता है तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला जाता है, जिसके कारण साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग सर्दियों में छोटे दिन और ठंडे टेम्परेचर का अनुभव करते हैं। और जब पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है तो सूर्य की ओर झुके हुए हमारे दक्षिणी हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया दीवा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें कौन से सीजन का अनुभव होता है? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू दीदी। अरे लिली, तुम्हें क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबी हो? दीदी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे पृथ्वी के दिन की लंबाई वर्ष के दौरान क्यों बदलती है। ओह, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है लिली क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमारा अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है और इससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके कारण जैसे ही पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है तो अंतरिक्ष में उसी स्थान की ओर हमारा एक्सिस लगभग सीधे पोलारिस यानी कि नॉर्थ स्टार की ओर इशारा करता है। ओके लिली? ओह, तो इस वजह से ही पृथ्वी के दिन की लंबाई पूरे साल बदलती रहती है। अब समझ में आया। थैंक यू दीदी। You're welcome, मिनी। अरे मिनी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ दीदी, आज क्लास में मैम ने सबसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया, सिर्फ मैंने दिया, और वो भी बिल्कुल सही। अरे वाह, वेरी गुड मिनी। तो सवाल क्या था मिनी? सवाल ये था दीदी कि फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं और ये दिन में अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडी क्यों हो जाते हैं। तो तुमने क्या जवाब दिया मिनी? मैंने ये बताया दीदी कि मून का अपना प्रकाश नहीं होता है। हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस पर पड़ने वाला सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और हम मून का केवल वही भाग देख पाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा
इसलिए होता है क्योंकि मून हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है और मून भी सन के चारों ओर घूमता है, जिससे कि मून के डिफरेंट फेजेस हमें अर्थ पे दिखाई देते हैं। और हाँ दीदी, ये दिन के दौरान बहुत अधिक गर्म और रात के दौरान बहुत ठंडी होती है, क्योंकि हमारे मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसीलिए मून सन के एक्सेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है और ना ही सरफेस वर्क के नीड के लिए सनलाइट को ऑब्जर्व कर पाता है। अरे वाह, वेरी गुड मिनी, तुमने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। थैंक यू दीदी। अरे दीवा और लिली, क्या हुआ, तुम लोग इतना क्यों हंस रहे हो? दीदी, दीवा ने ऐसी बात ही कही कि आप सुनेंगी तो आपको भी हंसी आ जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, जरा मुझे भी बताओ। दीदी, उस चांद को देखकर दीवा कह रही है, वो देखो ब्लैक मून। अब आप ही बताओ दीदी, क्या मून भी कभी ब्लैक हो सकता है? नहीं दीदी, ये ब्लैक मून नहीं है, बल्कि ये तो सोलर इक्लिप्स है। इक्लिप्स? ये क्या होता है दीदी? दीदी, इक्लिप्स लाइट एंड शैडो यानी कि प्रकाश और छाया का खेल होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपनी छाया में किसी चीज़ को छिपा लेना। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो चंद्रमा भी अंतरिक्ष में शैडो बना लेता है, और यही सूर्य और चंद्र ग्रहण मतलब सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स का कारण बनता है। इसका मतलब ये है दीदी कि हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य जब कुछ देर के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से यानी कि आधे रूप से पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं पड़ता है, तब उसे हम इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है दीवा, समझ गए? दीदी, ये सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? दीवा, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण वह होता है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, जबकि चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स वह होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। ठीक है? सोलर इक्लिप्स 18 महीने में एक बार होता है, जबकि ल्यूनर इक्लिप्स साल में 2 बार होता है। हमारा सोलर इक्लिप्स लगभग 5 से 7 मिनट तक रहता है, जबकि ल्यूनर इक्लिप्स मात्र 1 घंटे तक ही चलता है। हमारे सोलर इक्लिप्स कुछ जगहों पर ही देखने को मिलता है, जबकि ल्यूनर इक्लिप्स कई जगहों पर देखा जा सकता है। सोलर इक्लिप्स दिन के समय में होता है, जबकि ल्यूनर इक्लिप्स रात के समय में होता है। सोलर इक्लिप्स अमावस्या चरण में यानी कि न्यू मून फेज में होता है, जबकि हमारा ल्यूनर इक्लिप्स पूर्णिमा चरण यानी कि फुल मून फेज में होता है। अगर सोलर इक्लिप्स को बिना किसी आई प्रोटेक्शन के सीधे देखा जाए तो आँखों की रोशनी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ल्यूनर इक्लिप्स को हम बिना किसी आई प्रोटेक्शन के देख सकते हैं और इससे आँखों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो तुम दोनों को अच्छे से समझ में आया कि इक्लिप्सेस कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? यस दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। लिली और दीवा, क्या तुम दोनों को पता है
कि ल्यूनर इक्लिप्स दो तरीके से होता है, एक पार्शियल और एक टोटल। आंशिक चंद्र ग्रहण यानी कि पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा का एक हिस्सा हमारे अर्थ के शैडो में प्रवेश करता है। इस इक्लिप्स में पृथ्वी का शैडो हमारे चंद्रमा की ओर बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि टोटल ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल अपोजिट दिशा में होते हैं। हालांकि चंद्रमा हमारे अर्थ के शैडो में होता है, लेकिन कुछ धूप हमारे चंद्रमा तक पहुंच जाती है। जैसा कि हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जो अधिकांश नीली रोशनी को फिल्टर कर देता है और इससे पृथ्वी पर लोगों को चंद्रमा लाल दिखाई देता है। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स कुछ घंटों तक चलता है और हमारे मून के फर्स्ट और लास्ट शैडो के कांटेक्ट के बीच का कुल समय बहुत लंबा होता है और ये 3 से 4 घंटे तक भी चल सकता है। और पता है बच्चों, हमारे पृथ्वी पर टोटल ल्यूनर इक्लिप्स की अवधि कुछ ही मिनटों की होती है, क्योंकि ग्रहण के समय में हमारे पृथ्वी से मून के रिलेटिव डिस्टेंस होने के कारण ग्रहण की अवधि भी प्रभावित होती है। तो तुम दोनों को अब समझ में आया कि पार्शियल और टोटल ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है और वो कैसे होता है? यस दीदी। तो आज से नो ब्लैक मून। बाबा, नो ब्लैक मून। अरे चिंपू, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माइक, तुम्हें पता है आज हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी दिन है। आखिरी दिन मतलब ये मालिक कि आज के बाद हम अपने सौरमंडल को कभी देख नहीं पाएंगे। अरे वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई चिंपू, मजा आ गया। इसका मतलब आज से नो सोलर सिस्टम, नो स्टडी, ओनली मस्ती। इसी बात पे चल चिंपू, आज मैं तुझे गर्मा गर्म जलेबी खिलाता हूँ। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, वो चिंपू रो रहा था तो मैं उसे खुश करने के लिए कुछ ज्ञान की बातें बता रहा था। कौन सी ज्ञान की बातें? जरा मुझे भी बताओ माइक। अरे दीदी, चिंपू कह रहा था कि आज के बाद हम अपने सौरमंडल को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। तो मैंने उसे समझाया कि भला जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है। इसीलिए मैं उसे खुश करने के लिए गर्मा गर्म जलेबी खिलाने ले जा रहा था। मैंने ठीक किया ना दीदी? बिल्कुल नहीं माइक, तुम चिंपू को गलत ज्ञान दे रहे थे। चिंपू, तुमसे ये किसने कहा कि आज के बाद हमारा सोलर सिस्टम नहीं दिखेगा? दीदी, आपने ही तो कहा था कि आज हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी दिन है। हे भगवान! हाँ चिंपू, मैंने तुमसे ये कहा था कि हमारे सोलर सिस्टम का आज आखिरी दिन है। ओह, तो गलती आपसे हुई थी दीदी। कोई बात नहीं, चलिए हम तीनों मिलकर जलेबी खाने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। माइक, बिल्कुल चुप रहो तुम, और कोई जलेबी खाने नहीं जाएगा, समझे? चिंपू, मैंने जो कहा था उसका मतलब ये था कि आज हमारे सोलर सिस्टम का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, समझे? ओह, तो ये बात थी दीदी, मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था। हाँ, और तू मुझे भी खाली पीली परेशान कर रहा था। अच्छा हुआ मेरे जलेबी के पैसे बच गए।
अच्छा बाबा, अब तुम लोग लड़ो नहीं। चलो आज मैं तुम सबको जलेबी खिलाती हूँ, वो भी गर्मा गर्म। तो जाने से पहले रिडल का जवाब तो सुनते जाओ। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि when the son of the water returns to the parent, it dies. What is it? तो इसका जवाब है आइस। तो बच्चों, अब वक्त है घर जाने का। फिर मिलेंगे। ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है चिंटू, मजा आ गया। इसका मतलब मामा आवाज मत करो। क्या सॉरी?